गॉड वर्सेस साइंस के फर्स्ट सीरीज में आप सबका स्वागत है। विज्ञान और भगवान दोनों में से कौन बड़ा है? क्या भगवान का अस्तित्व है या नहीं? इन सभी रहस्यों से पर्दा आज के इस वीडियो से हम हटाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं। उससे पहले आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, वही कि भगवान का अस्तित्व है या नहीं। दोस्तों, इस बात को लेकर सदियों से बहस चलती आ रही है। जहां कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं तो वहीं कुछ लोग इसे आस्था मानते हैं। आस्था और अंधविश्वास के इस खेल को परखने को लेकर वैज्ञानिकों ने कई दावे भी किए। आपने भी सुना होगा, जिसमें ईश्वर की वजूद को लेकर कई तर्क दिए जाते रहे हैं अब तक। दोस्तों, जानते हैं कि साइंस वर्सेस गॉड एक पहले एपिसोड में कुछ पहलुओं के बारे में, जिन्हें जानकर आपको भी काफी हैरानी होगी। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में हर चीज में विज्ञान कोई न कोई वैज्ञानिक तर्क देते आए हैं। विज्ञान कहीं से भी शुरू करे, सबसे पहले और आखिर में जाकर एक बिंदु पर रुक ही जाते हैं जहां विज्ञान का कोई भी नियम या तर्क काम नहीं करता। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर अब तक कई वैज्ञानिक थ्योरी दे चुके हैं, लेकिन ये सभी थ्योरी आखिर में जाकर एक ऐसे बिंदु पर अटक जाते हैं जहां विज्ञान पूरी तरह से मौन हो जाता है। अब जैसे बिग बैंग थ्योरी को लेते हैं। बिग बैंग थ्योरी अब तक का सर्वमान्य थ्योरी है, जिस पर नासा का सबसे ज्यादा भरोसा है। इस थ्योरी के अनुसार ज्यादा वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिंदु में महाविस्फोट होने से हुई। यानी जब न ब्रह्मांड था, न समय था, कुछ भी नहीं था, तब केवल एक बिंदु था जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ था। तब उस बिंदु में महाविस्फोट हुआ और ये बिंदु फैलता चला गया, जिससे हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। लेकिन सवाल ये है कि वो बिंदु आया कहाँ से? जब न अंतरिक्ष था, न समय भाव था, कुछ नहीं था, तो बिंदु कहाँ से आया? था कहाँ? अचानक कहाँ से और क्यों आया? कब आया और किसने बनाया उस बिंदु को? उसमें अचानक महाविस्फोट क्यों हुआ? फिलहाल इसका कोई भी जवाब आज के विज्ञान के पास नहीं है और शायद हो भी नहीं सकता, क्योंकि कुछ बातें विज्ञान और भौतिकता से परे होती है। वही हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार बात करें तो ब्रह्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण किया था। इसे कुछ इस तरह से समझते हैं, जैसे अरबों साल पहले ब्रह्मांड नहीं था, सिर्फ अंधकार था। अचानक एक बिंदु की उत्पत्ति हुई, फिर वो बिंदु मचलने लगा, फिर इसके अंदर भयानक परिवर्तन आने लगे। इस बिंदु के अंदर ही विस्फोट होने लगे और एक ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। शिव पुराण मानता है कि नाद और बिंदु के मिलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। आप तो जानते ही हैं कि विज्ञान के भौतिक नियमों में बंधी रहती है, तभी तो हर चीज को इन्हीं नियमों से परख कर अध्ययन करते हैं। आज हमें नासा आदि की खोज जितनी बढ़िया लगती है, उन पर जितना आश्चर्य होता है, इन सब पर इतना आश्चर्य नहीं होता अगर हमें अपनी ही प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों के रहस्यों के बारे में पता होता। आप तो जानते हैं कि हमारे 90 लाख से ज्यादा धर्म ग्रंथ पुस्तकों को जला दिया गया है। अगर संस्कृत के सही अर्थ समझने वालों को मार न दिया होता, अगर तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा आदि विश्वविद्यालयों को नष्ट न कर दिया होता, तो कई बड़े बड़े रहस्यों से पर्दा जरूर उठ जाता। अगर हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों और विद्वानों की बातों को सही सही मतलब पता चल जाए तो विज्ञान की और भी प्रगति हो सकती है। कई बार विज्ञान खुद ही नहीं जानता कि विज्ञान को किसने बनाया। विज्ञान के रहस्य पर ही प्रगति की खोज में लगा रहता है। जाहिर है कि विज्ञान ईश्वर के अस्तित्व के बारे में लगातार सवाल उठाता रहा है। जिज्ञासा ने ही मनुष्य के लिए धर्म और ईश्वर का अस्तित्व बनाया था, और जिज्ञासा ही वो कारण है जिसके कारण विज्ञान के जरिए ब्रह्मांड के अस्तित्व को भी नकारा नहीं जा सकता। विज्ञान कह रहा है कि जीवन की रचना प्रयोगशाला में भी संभव है और मन से जीवन की नियंता बनना, लेकिन ये कहीं न कहीं धर्म और ईश्वर के विचार को एक तरह की चुनौती देता है। कुल मामलों में देखा जाए तो विज्ञान और धर्म में क्या अंतर है? आपको क्या पता है इसके बारे में? इस प्रश्न का उत्तर आज भी कई लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक सारे पहलू वहीं आके रुक जाते हैं। मुझे दूसरे धर्मों के बारे में ज्यादा नहीं पता, पर सनातन धर्म में वेदों में उस विज्ञान का वर्णन है जो आज के आधुनिक वैज्ञानिकों के पास भी नहीं। मैं वेद की प्रशंसा नहीं कर रही हूँ, बस सच्चाई का वर्णन कर रही हूँ। हमारे वेद पुराण की ज्ञान की बातें ही तो है जो हजारों सालों से
एकदम सही चली आ रही है। अक्सर आपने भी कभी सुना या देखा होगा कि विज्ञान खुद कभी कभी ईश्वर की रचना को नकारता नहीं है। हमारे आने वाले इस वीडियो के नेक्स्ट सीरीज में हम उन रहस्यों से पर्दा हटाएंगे कि विज्ञान क्यों मौन हो जाता है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। लेकिन इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय कमेंट है जरूर बताएं, और साथ ही ऐसी वीडियो को देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।